परसा पूर्वी भाग 2 के जिला परिषद विनोद राय के पुत्री के छेका कार्यक्रम में शामिल हुए मनेर विधानसभा क्षेत्र के राजद विधायक सह प्राक्कलन समिति बिहार विधानसभा के सभापति भाई वीरेंद्र। सारण जिला के परसा पूर्वी भाग 2 के माढ़र गांव निवासी विनोद राय पुत्री के उनके आवास पर आयोजित छेका कार्यक्रम में शामिल हुए मनेर विधानसभा क्षेत्र के राजद विधायक सह प्राक्कलन समिति बिहार विधानसभा के सभापति भाई वीरेंद्र। इस दौरान मीडिया कर्मियों से बात करते हुए देश के 5 राज्यों में हुए चुनाव में आए परिणाम पर बोलते हुए ईवीएम पर साधा निशाना। देखिए मोहम्मद यूसुफ के साथ एक खास रिपोर्ट। परसा पूर्वी भाग 2 के जिला परिषद विनोद राय के पुत्री के छेका कार्यक्रम में शामिल हुए मनेर विधानसभा क्षेत्र के राजद विधायक सह प्राक्कलन समिति बिहार विधानसभा के सभापति भाई वीरेंद्र। सारण जिला के परसा पूर्वी भाग 2 के माढ़र गांव निवासी विनोद राय पुत्री के उनके आवास पर आयोजित छेका कार्यक्रम में शामिल हुए मनेर विधानसभा क्षेत्र के राजद विधायक सह प्राक्कलन समिति बिहार विधानसभा के सभापति भाई वीरेंद्र। इस दौरान मीडिया कर्मियों से बात करते हुए देश के 5 राज्यों में हुए चुनाव में आए परिणाम पर बोलते हुए ईवीएम पर साधा निशाना। देखें मोहम्मद यूसुफ के साथ एक खास रिपोर्ट। इसमें शंका है कि जनता का मताधिकार का प्रयोग जो किया उसका रिजल्ट नहीं आया है। इसमें कहीं न कहीं जो विदेशी लोगों से इनका अटैचमेंट है वहीं से ये सब खेला हुआ है। जनता का मैंडेट नहीं है, ये ईवीएम का खेला है और ईवीएम के खेला होने से ही ऐसा हुआ है। हमको लगता है कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने बयान दिया था जब गुजरात में अहमदाबाद में हो रहा था क्रिकेट का मैच ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया का, इंडिया को जीतना चाहिए था। मोदी जी चले गए, लोगों का कहना था कि मोदी जी गए इसलिए हार गए। तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने बयान दिया कि आप सुकून आदमी हैं तो अपना खेला करने के लिए ईवीएम को इन्होंने छेड़छाड़ कराया। और उन राज्यों में जहां इनकी बोलबाला नहीं थी, जैसे छत्तीसगढ़ में अपार बहुमत भी आया है उनका। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस का जनाधार बढ़ गया था और वहां आना, राजस्थान को नहीं कर सकते हैं, वहां फेरबदल होते रहता है, हर साल बदलता रहता है। लेकिन हमको लगता है कि कहीं न कहीं इसमें छेड़छाड़ हुआ है, इसलिए ऐसा हुआ है। तो उसमें 5 राज्यों में से 3 में तो बीजेपी की बहुमत है, या 2 राज्यों में आपके महागठबंधन की सरकार बनी है। तो इस संबंध में ईवीएम पर जो क्वेश्चन आ रहे हैं तो ऐसा नहीं, इसलिए देखिए कहीं ऐसे बड़े राज्यों का जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, ये इन राज्यों में आना एक बहुत बड़ी बात होती है। और जहां तेलंगाना की बात है वहां तो बीजेपी के खिलाफ में ही सरकार थी और आज भी बीजेपी के खिलाफ में ही सरकार बनी है। इसलिए ऐसी बात नहीं है, ईवीएम का छेड़छाड़ हुआ है। और हम तो आग्रह करेंगे पूरे देश के बड़े नेताओं से जो विपक्ष में हैं कि जिस तरह से आपातकाल के खिलाफ में लोगों ने अपना रिजाइन, एमपी, एमएलए, एमएलसी, राज्यसभा के मेंबर अपने पदों से त्याग पत्र देकर और रोड पर निकलने का काम किया था, तो इसी तरह के एक आंदोलन होना चाहिए। हर लोग अपने पद से रिजाइन करें और रोड पर चले और ईवीएम के खिलाफ में, जहां से ईवीएम का आविष्कार हुआ है वहां बैलेट से चुनाव होता है और जहां आविष्कार नहीं हुआ है और वहां ईवीएम से चुनाव हो रहा है, कहीं न कहीं इसमें घपला है। इसलिए ईवीएम के खिलाफ में आंदोलन होनी चाहिए। सर, इंडिया गठबंधन के जो 2024 के लिए क्या तैयारी चल रही है? देखिए पूरी तैयारी है और इससे हम लोग घबराए नहीं हैं। 6 तारीख को इंडिया गठबंधन की दिल्ली में बैठक है और उसमें तय होगा और सीटों का भी बंटवारा होगा और हम मजबूती से लड़ेंगे और मोदी को निश्चित रूप से उखाड़ फेंकेंगे। बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी को इस देश से भगाने का काम करेगा। लेकिन कल तो बीजेपी का जीत मिलने के बाद वो लोग कह रहे 2024 का जो ठीक है चुनाव होगा बाकी है। अगर वो कहते हैं तो जनता भी देगी ना, आएगा समय देखिएगा। बिहार से ही जब क्रांति शुरू होती है तो देश में परिवर्तन होता है। बिहार जब अंग्रेजी लिया है, चाहे वो 1942 का क्रांति देखिए, 9 अगस्त 1942 को क्रांति गांधी जी ने यहीं से शुरू किया था तो देश आजाद हुआ था। नारा दिया था अंग्रेजों भारत छोड़ो का।
और फिर एक बार बिहार में से ही शुरू हुआ है विपक्षी एकता का। और 9 अगस्त 2022 को आदरणीय नीतीश कुमार एनडीए को त्याग कर और महागठबंधन में शामिल हुए थे। उस दिन भी हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी प्रसाद यादव ने नारा दिया था बीजेपी भगाओ देश बचाओ का नारा दिया था। तो निश्चित रूप से बिहार जब जब अंगड़ाई लिया है, समाजवादियों का घर बिहार है, इसलिए जब जब अंगड़ाई लिया है देश में परिवर्तन हुआ है। इस बार भी परिवर्तन होगा, ये मेरा दावा है। देश के साथ साथ राज्य के भी चुनाव जो हमारे बिहार के होने वाले हैं 2025 में, उस पर भी बीजेपी दावा करे कि पूर्ण बहुमत से हम लोग आएंगे। और सवाल है कि अभी वो चोरी करके जीत गया है तो बड़ी बड़ी बात बोलेगा ही, लेकिन आने वाले दिनों में कल का मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव हैं और कल का चेहरा जो हम तो चाहते हैं कि देश पहला राष्ट्रपति बिहार दिया है, इसलिए देश पहला प्रधानमंत्री बिहार दे, यही हमारा आग्रह है।